भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में जनवरी 2026 का समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है। ठीक 1000 वर्ष पूर्व वर्ष 1026 ईस्वी में विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी ने भारत की आस्था के केंद्र सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसे ध्वस्त किया था। आज एक सहस्राब्दी बीतने के बाद भारत सरकार इस अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आयोजित कर रही है। यह आयोजन केवल एक तिथि का स्मरण नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के अटूट संघर्ष और विजय का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग, आस्था और शक्ति का संगम, सोमनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना गया है। स्कंद पुराण और ऋग्वेद में इस मंदिर की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यह मंदिर केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि सृजन, विनाश और पुनर्जागरण का प्रतीक है। चंद्रदेव और श्राप मुक्ति की कथा, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव सोम ने की थी। कथा है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह करने के बाद चंद्रदेव केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। अन्य पत्नियों के साथ भेदभाव के कारण दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षय रोग, तेज कम होने का श्राप दिया। इस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठिन तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और श्राप मुक्त किया। चंद्रमा का एक नाम सोम है, इसीलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। संघर्ष और वैभव, हवा में झूलता शिवलिंग। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर अपनी बेमिसाल वास्तुकला और अकूत संपत्ति के लिए विश्व प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में यह मंदिर इतना भव्य था कि महमूद गजनवी जैसा आक्रांता भी इसके चुंबकीय चमत्कार को देखकर दंग रह गया था। चमत्कारिक वास्तुकला, प्राचीन मंदिर का शिवलिंग बिना किसी सहारे के हवा में स्थित था। माना जाता है कि इसे उन्नत चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बीच में संतुलित किया गया था। गजनवी ने जब इसे देखा तो वह इस विज्ञान और वैभव को देखकर स्तब्ध रह गया था। विनाश के विरुद्ध विजय, बार बार पुनर्जन्म। सोमनाथ का इतिहास सनातन धर्म की उस शक्ति का प्रमाण है जिसे कोई आक्रांता मिटा नहीं सका। अनेक आक्रमण, इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर पर 7 से लेकर 17 बार तक हमले हुए। मुगल शासकों और विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे बार बार लूटा। महारानी अहिल्याबाई का योगदान, लगभग 135 वर्ष पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। लौह पुरुष का संकल्प, आजादी के बाद वर्ष 1947 में सरदार वल्लभभाई पटेल ने समुद्र का जल हाथ में लेकर मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। आज जो भव्य मंदिर हम देख रहे हैं, वह उन्हीं के दृढ़ निश्चय और जन सहयोग का परिणाम है। प्रभास क्षेत्र, मोक्ष की भूमि। सोमनाथ केवल शिव ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण से भी गहराई से जुड़ा है। स्कंद पुराण के अनुसार इसी प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अपना देहोत्सर्ग किया था। दक्षिण दिशा को पितृलोक से जोड़े जाने के कारण इसे मोक्ष स्थल भी कहा जाता है। स्वाभिमान पर्व, एक नई शुरुआत। जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर स्थानीय ब्राह्मण समुदाय, तीर्थ पुरोहितों और वैश्विक श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। यह पर्व दुनिया को यह संदेश देता है कि सत्य और आस्था को अस्थायी रूप से दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। सोमनाथ मंदिर की हर ईंट संघर्ष की कहानी कहती है और इसका शिखर भारत के बढ़ते स्वाभिमान का उद्घोष करता है। जैसा कि स्थानीय लोग कहते हैं, सोमनाथ दादा के दर पर जो रोता हुआ आता है, वह मुस्कुराता हुआ जाता है।